जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको जया एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे एवं विधि सामग्री बताएंगे। जया एकादशी धार्मिक मान्यता अनुसार माघ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी स्वर्ग में स्थान देने वाली तथा ब्रह्मा इत्यादि पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। इस एकादशी के व्रत को रखने वाले व्यक्तियों को इस दिन शुभ समय में श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जया एकादशी व्रत की पूजा विधि में जया एकादशी व्रत को अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अर्थात एकादशी के दिन भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। एकादशी पर भगवान विष्णु के व्रत और पूजन करने का विधान है। इस दिन भगवान के व्रत और पूजन से विशेष लाभ मिलता है। मान्यता यह है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ माह में आने वाली जया एकादशी व्रत रखने से मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि पापों से छूट व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता है। जया एकादशी अर्थात अजा एकादशी की पूजा विधि एवं सामग्री में जया या अजा एकादशी को अर्थात इस व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध करें। उन्हें पीले फूल, फल, धूप, दीप और अक्षत अर्पित करें। विष्णु मंत्रों का जाप करें और कथा पढ़ें। दिन भर व्रत रखें और अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें। विष्णु मंत्र का जाप करें, जैसे ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, वासुदेवाय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय आदि का जाप करें। जया एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। फलाहार या जलीय व्रत रखा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम ही जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र
स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे, अर्थात गाना गा रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री अर्थात उसकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वह इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। तब इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। तभी इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी, अर्थात उन्हें एक पल के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, अर्थात उस जगह पर अत्यधिक ठंड रहती थी। इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के अर्थात ठंड के कारण दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री अर्थात अपनी पत्नी से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे, अर्थात इसी प्रकार सोचते सोचते अपने दिन व्यतीत करने लगे, अर्थात बिताने लगे। देव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल अर्थात शाम के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अर्थात ठंड के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी अर्थात उनको नींद भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और
रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अर्थात जया एकादशी के व्रत रखने से और रात के जागरण से अर्थात पूरी रात जागने से दूसरे दिन सुबह होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई अर्थात उन्हें मुक्ति मिल गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे अर्थात फूलों की बारिश करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, यह सब बतलाओ। अर्थात तुमने पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया है, मुझे सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है अर्थात हमें मुक्ति मिली है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। यह सब सुनाकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का अर्थात जया एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ तप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो बोलिए जय श्री हरि। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।